नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर्स अकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की मराठी का चैप्टर नंबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हास्य चित्रातली मुलं, है ना। ये एक स्थूल वाचन है, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया गया है। तो ये चैप्टर हम थोड़ा फास्ट देखने वाले हैं। उसकी वजह यह है ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना। चलो देखते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कह सकते हो कि सर कुछ फास्ट ही हो गया, एक बार धीरे से पढ़ा, तो बाद में हम धीरे से पढ़ेंगे, ओके। लेकिन बड़ा होने की वजह से हम इसको थोड़ा फास्ट देखने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं मधुकर धर्मापुरीकर, ये जो राइटर है इनका परिचय देखो। हाँ, मधुकर धर्मापुरीकर हे कथालेखक आहेत, ललित लेखक आहेत, तसेच ते व्यंगचित्राचे संग्राहक देखील आहेत। संग्रह करना यानी कलेक्ट करना, है ना। जो कार्टून्स है, कार्टून्स कलेक्ट करने का इनको शौक है और स्टडी भी करने का इन्हें शौक है, अभ्यासक, है ना। 1976 पासून त्यांनी व्यंगचित्रांचा संग्रह करण्यास सुरुवात केलेली आहे। मतलब 1976 से इन्होंने ये जो कार्टून्स इसको कलेक्ट किया है ना। मतलब काफी बचपन जो शौक है उनको कार्टून का कलेक्शन करने का। कथा लेखनाबरोबरच व्यंगचित्राच्या आस्वादाच्या निमित्ताने त्यांनी विपुल लेखन केलेलं है ना। देखो, तो इन्होंने कार्टून्स के ऊपर बहुत सारा मतलब राइटिंग भी इन्होंने की है। किशोरवयीन मुलांसाठी लिहिलेल्या, किशोरवयीन यानी आपकी जो उम्र के बच्चे हैं 9 के 10 के, इनको किशोर कहा जाता है। तो आपके लिए देखो, अनकॉमन मॅन आर के लक्ष्मण या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे। देखो, इनका जो बुक है इसका नाम क्या है, अनकॉमन मैन आर के लक्ष्मण। इस इनकी बुक को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मतलब पुरस्कार मिला है। आगे देखो, त्यांनी आर के नारायण यांच्या मालगुडी डेज आणि स्वामी एंड फ्रेंड्स या पुस्तकाचे मराठी अनुवाद केलेले आहेत। और इन्होंने मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स इस किताब का मराठी में ट्रांसलेशन किया है। आगे देखो, अपरूप रूप विश्वनाथ हे यांचे कथा संग्रह आहे। देखो, इन्होंने कुछ स्टोरी बुक भी लिखे हैं, जिसका नाम है अपरूप, एक का नाम है रूप और एक का नाम है विश्वनाथ। ये इनके स्टोरी बुक के नाम है। आगे देखो, रेशा लेखक वसंत सरवटे, है ना। वसंत सरवटे ये भी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है मराठी के। हसऱ्या रेषेतून हसवण्याच्या पलीकडे ही यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। देखो, हसऱ्या रेशा मतलब यही कार्टून्स को हसऱ्या रेशा कहा जाता है ना। तो ये इनकी किताबें बहुत ही पॉपुलर है। आगे देखो, अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। देखो, हास्यचित्र, व्यंगचित्र म्हणजे काय, ती कशी वाचायला पाहिजेत हे प्रस्तुत पाठात सांगितलं आहे। देखो, मतलब कार्टून्स क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखो, हास्यचित्रे, व्यंगचित्रे आपल्याला हसवतात, विचार करायला भाग पाडतात। हास्यचित्रे व व्यंगचित्रे यामधील भेदाभेद दर्शवत लेखकांनी या चित्रदुनियेची सफर प्रस्तुत पाठात घडून आणली आहे। देखो, मतलब कार्टून्स क्या होते हैं ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है। आगे देखो, प्रस्तुत लेख वयम 2016 च्या दिवाळीच्या अंकातून घेतलेला आहे। देखो, तो ये अपना जो चैप्टर है ये 2016 में जो दिवाली अंक था जिसका नाम था वयम, इस दिवाळी अंक से ये लिया हुआ है ये चैप्टर। देखो, देखो, फिर आपण दररोज कार्टून्स पाहतो, ती आपल्याला इतकी सवयीची झालेली आहेत की कार्टून्सच्या ऐवजी त्याला कुणी व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र म्हटलं कि अपन थबकतो। देखो, राइटर कहता है कि वैसे तो हम हर रोज कार्टून देखते हैं, और अगर किसी ने इन कार्टून्स को व्यंगचित्र या हास्यचित्र कहा तो हम गड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये तो कार्टून्स है, इसको व्यंगचित्र और हास्यचित्र कैसे कह सकते, है ना। चलो आगे देखो, शिवाय आपण सहसा जी पाहत असतो ती असतात स्ट्रिप कार्टून्स। देखो, राइटर कहता है कि जनरली हम जो देखते हैं वो स्ट्रिप कार्टून्स रहते हैं, मतलब चित्र मालिका, है ना। देखो, यहाँ पर एक नाम दिया गया है चिंटू, यानी आपके पापा अगर बचपन में अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, खासतौर पर मराठी न्यूज़पेपर, चाहे वो सकाळ हो या लोकमत हो, तो उस सकाळ पेपर में ये चिंटू नाम का एक कैरेक्टर था, और जिसके ऊपर एक चित्र मालिका आती थी, मतलब स्ट्रिप कार्टून आता था हमेशा, हर रोज। तो आप अपने पापा को पूछ सकते हो कि क्या पापा आपने वो चिंटू का कार्टून पढ़ा है क्या बचपन में कभी।
ये आपके पापा के दौर में था, है ना चिंटू, आज के दौर में शायद नहीं होगा। चलो, तो क्या बताया गया है यहाँ पर चिंटू के बारे में देखो, चिंटू हे त्याचे सर्वात महत्वाचे असे उदाहरण है ना। अशा चित्राच्या पहिल्या भागात कुणीतरी कुणाला काहीतरी सांगत असतं किंवा बोलत असतं, मग त्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या भागात त्या सांगण्या किंवा बोलण्यातून उलगडणारी गंमत असते। देखो, मतलब ये जो चिंटू में क्या रहता था कि पहले एक मतलब सिचुएशन दी जाती थी जो हमें उलझन में डालती थी कि भाई ये ऐसी सिचुएशन क्यों है, और बाद में अगले पार्ट में उस सिचुएशन का हल दिया जाता था और वो हल सुनकर हमको हंसी आती थी, है ना। आगे देखो, कधी आपल्याला एकाच भागाचं कार्टून पाहायला मिळतं, ते पाहून खतकन हसू येतं। असं चित्र हास्यचित्र असतं, पण हास्यचित्र म्हणजे काय असं विचारलं तर आपल्याला काय सांगता येईल। देखो, राइटर कहता है कि कभी कभी हम समझो सिर्फ एक ही मतलब चित्र देखते हैं ना, मतलब पेपर में किसी कोने में आया हुआ रहता है, तो वो देखकर हमें हंसी आती है। तब देखो, अगर किसी ने पूछा कि हास्य चित्र मतलब क्या, तो हम सोचने लगते कि भाई उसकी डेफिनेशन क्या करे। आगे देखो, अब देखो, कुणी सांगेल वेडं वाकडं चित्र काढलं की झालं कार्टून। कोई कहेगा कि ऐसा वैसा अगर कोई भी मतलब हमने पिक्चर निकाला था उसको कार्टून कहते हैं। कुणी म्हणेल त्यात एक जोक असतो, कुणी सांगेल त्यात एक माणूस असतो, तो दुसऱ्याला बोलतो, ते वाचलं की आपल्याला हसू येतं, वगैरे वगैरे, है ना। हे सगळं सांगणं बोलणं बाजूला ठेवून आपल्याला हास्यचित्राची व्याख्या करायची झाल्यास अशी करता येईल, सफाईदार रेषांनी काढलेलं गमतीदार चित्र म्हणजे हास्यचित्र। देखो, राइटर कहता है कि मतलब एक सलीके से निकाला गया एक मजेशीर, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक जिसको हम मतलब जो हमें हंसाता है उसको हास्य चित्र कहते हैं। आगे देखो, हास्य चित्राचे वैशिष्ट्य काय, तर ते पाहिलं की आपल्याला हसू येतं, है ना। ये उसकी खासियत है कि उसको देखते ही हमें मतलब हंसी आती है। व्यंगचित्र म्हणजे हास्य चित्राचा पुढला टप्पा। व्यंगचित्र सुद्धा आपल्याला हसवतं, पण केवळ हसवणं एवढाच त्याचा हेतू नसतो। व्यंगचित्र पाहिल्यावर आपल्याला हसूही येतं आणि ते आपल्याला त्याशिवाय काहीतरी सांगू पाहतं। देखो, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हास्य चित्र का मकसद सिर्फ आपको हंसाना होता है, लेकिन व्यंग चित्र थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि व्यंग यानी जिसको इंग्लिश में हम रोस्ट कहते हैं, मतलब किसी सिचुएशन के ऊपर, है ना, उपहासात्मक लिखा गया चित्र, उसको कहते हैं व्यंग चित्र। फॉर एग्जाम्पल, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो कुछ जो बहुत अच्छे राइटर होते हैं वो उसके ऊपर कोई कार्टून बनाते हैं। कभी कभार सब्जियों के रेट बढ़ते हैं तो उसके ऊपर कोई कार्टून बनाते हैं, है ना। तो व्यंग चित्र एक सिचुएशन के ऊपर किया गया एक मतलब एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना, एक अलग तरह का। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। और व्यंग चित्र हमें बहुत कुछ बताता है, यानी हमें वो वास्तविकता की जानकारी देने में मतलब मदद करता है व्यंग चित्र, और हंसाता भी है ना। आगे देखो, हाँ, आपण जर त्या चित्रापाशी थोडं थांबून राहिलो तर त्यात काहीतरी गमतीदार विचार मांडलेला असतो हे आपल्या लक्षात येतं। देखो, राइटर कहते हैं कि व्यंग चित्र हमें बहुत कुछ बताता है, मतलब सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी व्यंग चित्र में दो चीजें होती, एक तो हमको हंसाता है और दूसरी चीज वो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हास्य चित्र सिर्फ हंसाता है। आगे देखो, मुलांची हास्यचित्र काढणं ही सर्वात अवघड गोष्ट आहे। मुलांची म्हणजे केवळ मुलांसाठीच नाही, तर त्या हास्यचित्रात जी मुलं असतात ती मुलं काढणं फार अवघड असतं। देखो, राइटर कहता है कि छोटे बच्चों के जो कार्टून है वो निकालना थोड़ा सा हार्ड रहता है। और क्यों हार्ड रहता है, तो देखो, तुम्ही काढून पहा तेव्हा लक्षात येईल, कारण मुलाचं चित्र आकारानं लहान काढलं तर थोडंच मुलाचं वाटणार आहे। राइटर कहता है कि ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपने थोड़ा सा छोटा ये निकाला, क्या आपने छोटा अगर कार्टून निकाला तो बच्चे का नहीं लगेगा, है ना। देखो, राइटर कहता है कि अगर कोई हमने कार्टून छोटा निकाला तो क्या वो बच्चे का कार्टून हो जाएगा, नहीं। आगे देखो क्या कहता है वो, एखादा उंच माणूस काढला तर तो त्या उंच माणसाचा मुलगा वाटणार का, छे। मतलब देखो, अगर समझो मतलब एक अलग, ऐसा नहीं कि आपने छोटा कार्टून निकाला तो बच्चे का लगेगा और बड़ा कार्टून निकाला तो आदमी का लगेगा, नहीं। आगे देखो क्या बताता है वो, मग
दाढी मिशा नसल्या की होईल का चित्रातलं पोरग? नहीं बुआ, तसंही होणार नहीं। देखो, मतलब राइटर कहता है कि अगर किसी को उसमें दाढ़ी मूछ नहीं निकाली तो क्या वो बच्चा लगेगा क्या? नहीं। त्याला शर्ट चड्डी घातली की होईल का ते पोरग? चित्र काढायचा प्रयत्न केला की आपल्याला या अडचणी लक्षात येतात। मोठ्या माणसांकडे आणि मुलांकडे आपण बारकाईनं पाहिलेलंच नाही हेही आपल्या लक्षात येईल। आगे देखो। आणि इथेच व्यंगचित्रकाराचं कौशल्य लक्षात येतं। मुलांसाठी विनोद करणं एक वेळ सोपं, पण व्यंगचित्रातलं मूल हे मुलासारखं दिसणं सर्वात कठीण। देखो, राइटर कहता है कि मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और ये प्रॉब्लम आपको तभी आएंगे जब आप वो पिक्चर निकालने की कोशिश करोगे। देखो राइटर आगे क्या कहता है, आपण इथे वेगवेगळ्या व्यंगचित्रकारांनी आपापल्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात लहान मुलं कशी काढली आणि त्यांच्या बोलण्यातून त्यांच्या वागण्यातून लहानपण कसं उमटलं आहे ते पाहूया। देखो राइटर कहता है कि चलो अब छोटे बच्चे का कार्टून निकालना ये तो हार्ड होता ही है, लेकिन देखते हैं कि अलग अलग व्यंग्य चित्रकार जो है, कार्टूनिस्ट जो है, उन्होंने अपने कार्टून्स में छोटे बच्चों का कार्टून्स कैसे निकाला है ये देखते हैं। आगे देखो, हास्य चित्र म्हटलं की आधी आठवण येते ती शिद फडणीस या ज्येष्ठ व्यंग्यचित्रकाराच्या चित्राची। देखो, मतलब राइटर कहता है कि जब भी हम कार्टून्स की बात करते हैं तो हमें याद आता है शिद फडणीस, ये जो कार्टूनिस्ट है उनके कार्टून्स हमें याद आते हैं। देखो ये जो आपको कार्टून दिखाई दे रहे हैं ना, ये मतलब बहुत पुराने हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके पापा जब स्कूल में होंगे तब उनकी बुक के ऊपर ये कार्टून रहा करते थे। आगे देखो, शाळेतल्या 4थी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्रे होती। ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा। राइटर कहता है कि जो छोटे बच्चे रहते थे 4थी-5वीं के, उनकी मैथ्स की बुक के ऊपर कुछ ऐसे कार्टून रहते थे और ऐसे कार्टून देखकर बच्चों को मतलब मैथ्स का जो डर था वो कम हो जाता था, बल्कि उनमें एक इंटरेस्ट पैदा होता था कि अरे कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, है ना। देखो मतलब कार्टून इतने असरदार होते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट को भी वो आसान बना देते हैं। आगे देखो, त्यांचं हे हास्य चित्र पहा, मतलब ये इस यहाँ पर जो आपको छोटी बच्ची का कार्टून बताया गया है उसके बारे में जानकारी बता रहा है राइटर हमें। देखो, त्यांचं हे हास्यचित्र पहा, जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज आहे। मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे तशी ती त्या लहानग्या रोपट्याला पाणी घालते आहे आणि तेही किती काळजीने, तर दुधाच्या बाटलीने। देखो राइटर कहता है कि कार्टून हमें क्या बताता है कि एक छोटी सी बच्ची है और जिसको मतलब बहुत ही बड़ी लाइन से उसको कार्टून्स निकाला गया है ये, और वो क्या कर रही है, छोटे बच्चों को जैसा दूध पिलाते हैं ना जिस बॉटल से, उस बॉटल से छोटा सा जो मतलब एक पौधा है उस पौधे को पानी दे रही है। आगे देखो, अब दूसरा कार्टून देखते हैं। श्याम जोशी हे मराठीतले मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्य चित्रकार। त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट, नाजूक आणि लवचिक अशी त्यांच्या हास्यचित्रात पहा। देखो राइटर कहता है कि जैसा ऊपर हमने एक कार्टून देखा उसमें की जो लाइन है वो बहुत ही मतलब बोल्ड है, लेकिन अब यह श्याम जोशी जी के हम जो कार्टून देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों, तो इनकी जो लाइन है बहुत ही मतलब स्लिम है और मतलब बहुत ही मतलब देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। देखो ये कार्टून दिया गया है, एक छोटा सा बच्चा हमें दिखाई दे रहा है कि जिसने कपड़े नहीं पहने। तो देखो ये बच्चा क्या कहता है, अख्खा भारत बंद असला तरी आम्ही बुवा उघडेच असतो। देखो उघड़ा यानी ओपन, है ना, अनलॉक। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि चाहे पूरा दुनिया का लॉकडाउन हो जाए लेकिन हम तो हमेशा ही अनलॉक ही रहते हैं। तो अगर आपकी समझ अच्छी होगी तो आपको आसानी से इसमें का जो जोक है वो समझ में आएगा। वो बच्चा कह रहा है कि चाहे पूरा दुनिया लॉकडाउन हो जाए लेकिन हम तो हमेशा ही अनलॉक ही रहेंगे। देखो ये कार्टून बहुत पुराना है, हो सकता है कि 50 साल पुराना हो, लेकिन आज के लॉकडाउन के ऊपर भी कितना परफेक्ट ये बैठता है ना। पुराने ज़माने में जब आंदोलन वगैरह होते थे तो भारत बंद रहता था, उसके ऊपर का ये लॉकडाउन है, मतलब ये कार्टून्स है। देखो
अब ये दूसरा कार्टून देखो, बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बाप्पा। देखो ये आपको यहाँ पर गणपति दिखाई दे रहे हैं, और छोटा जो बच्चा है वो कहता है कि चलो आज मतलब बगीचे में एक भी फूल नहीं मिला तो चलो मैं तुमको ये टेनिस का ही फूल अर्पण कर लेता हूँ। मतलब ये चीजें अगर आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि इसमें का जो जोक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पीछे के रीजंस आपको आसानी से समझ में आएंगे। आगे देखो। हा, अगदी रांगणारा मूल काढला आहे, त्याची हालचाल जाणवते नाही का? शिवाय देवाला फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा। हास्यचित्र आणि चित्रामध्ये हाच फरक असतो। चित्रामध्ये हुबेहूब काढण्याचा प्रयत्न असतो, तो हास्यचित्रात विनोदी माणूस एखाद्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल करतो तशी ती त्या चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते। देखो मतलब एक पिक्चर में और एक कार्टून में क्या डिफरेंस होता है। कार्टून में हर वो चीज, हर वो एक्शन उसी तरह से दिखाई जाती है जिस तरह से वो होती है, लेकिन हम जो पिक्चर निकालते हैं उसमें कुछ वैसे नहीं दिखाया जाता है ना। मतलब एक पिक्चर एक जेंटलमैन की तरह होता है, लेकिन कार्टून एक रोस्ट की तरह होता है ना। आगे देखो। डेव्हिड लँडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकाराचे हे चित्र पहा। त्याच्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोडतो आहे। त्याचा हा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात। देखो यहाँ पर एक अमेरिकन जो कार्टूनिस्ट है उनके दो पिक्चर दिए गए हैं। मतलब राइटर कहते हैं देखो एक लड़का जो है उसका जो जिसमें वो पैसे डालता रहता है वो गल्ला जो है वो फोड़ रहा है, और वो फोड़ते वक्त उसके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव है वो ऐसे है कि मानो वो कोई मतलब तिजोरी लूट रहा हो, कुछ उस तरह के हाव भाव उसके चेहरे के ऊपर है। अब यहाँ पर एक दूसरा भी कार्टून दिया गया है, देखो इसके बारे में क्या बताया गया है। तर दुसरं चित्र भोकाड पसरणाऱ्या मुलाचं, त्याला व्यंगचित्र म्हणता येईल का? का बरं? चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, म्हणजे मुलाच्या मोठ्याने रडण्याकडे। आपल्याला वाटून जातं की हा लहान मुलगा उगीचच रडत आहे, तसंच हा रडतो आहे बाकी काही नहीं। देखो मतलब हम जब ये छोटे बच्चों का जो कार्टून देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बच्चा यूं ही रो रहा है ना, और कुछ नहीं, ऐसा हमें मतलब प्राइमा फेसिया लगता है। आगे देखो। हाँ, पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर दिसते की ती सेफ्टी पिन, हा, आणि विचार येतो अरे ही पिन याला टोचत असणार आणि म्हणून याने भोकाड पसरले असणार। तसेच असावे, कारण मुलाच्या रडण्याला काही कारण असतं। इथे त्याचे हाथपाय कसे काढलेले आहेत ते बघा। देखो मतलब पहले तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा यूं ही रो रहा है, लेकिन जब हम मतलब बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते तो हमें पता चलता है कि अरे यार इसके यहाँ पर एक सेफ्टी पिन मतलब उसको चुभ रही होगी, तो ये बेचारा उस सेफ्टी पिन की वजह से रो रहा होगा, है ना। मतलब देखो कभी कभार हमें चीजें जब समझ में नहीं आती तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जब हमें मतलब रियलिटी पता चलती है तो लगता है अरे यार हम तो गलत थे, है ना। जैसा कि इस बार बच्चे के बारे में भी हम पहले गलत ही सोच रहे थे कि बेचारा फालतू ही रो रहा है, लेकिन जब हमें उसका रीजन पता चलता है तो तब हमें उसका रोना जायज लगता है। आगे देखो। लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात, त्यांचं नेमकं काय रहस्य आहे ते पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात हास्यचित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा दोन्ही आहेत अशी चित्र पाहावीत। देखो मतलब आपको छोटे बच्चे कैसे दिखाई देते हैं इसका अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो आपको एक छोटा बच्चा और आदमी साथ साथ में देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आगे देखो। देखो हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांचं व्यंगचित्र। मतलब यहाँ पर जो कार्टून दिया गया है किसने निकाला है, वो इंटरनेशनल जो कार्टूनिस्ट थे R.K. लक्ष्मण, इन्होंने ये मतलब कार्टून निकाला है। खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे, मुलाला जमिनीवर बसून त्याचे केस कापले जायचे। इथे पहा तो माणूस कसा बसला आहे आणि त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा, ते हातपाय, ते नाक, ते डोळे, पण फरक कुठे आहे, ज्यामुळे
मोठा माणूस मोठा वाटतो आणि हे मूल लहान मूल वाटतं. आकाराने लहान मोठेपणा आहेच, पण त्याशिवाय अधिक काय आहे. देखो, मतलब यहाँ पर राइटर बताता है कि पुराने जमाने में छोटे बच्चों को मतलब ऐसे जमीन पर बिठाया जाता था, मतलब उसके लिए बहुत ही वो हार्ड कंडीशन थी बच्चे के लिए, है ना. मतलब ऐसा वैसा मतलब सर घुमाते थे. आपने वो यूट्यूब के ऊपर का एक छोटे बच्चों का वीडियो देखा होगा कि एक छोटा बच्चा उसके बाल काटते हुए, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ऐसा करता है. तो देखो, तो कुछ उसी तरह का इंसिडेंट यहाँ पर दिया गया है ना. एक छोटे बच्चों के वो बाल वो आदमी काट रहा है. आगे देखो. हम्म हम्म ही चिंटूची अब वो तो हो गया. अब आगे देखो चिंटू के बारे में. ही चिंटूची चित्रमालिका पहा. इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो. शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबाप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही. मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो. या अर्थानं हे उत्तम व्यंगचित्र आहे नाही का. देखो, अब यहाँ पर एक और कार्टून दिया गया है. देखते क्या है वो कार्टून. देखो चिंटू क्या करता है. चिंटू पूछता है, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो. तो चिंटू पूछता है, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो. तो पप्पा क्या कहते हैं, ही नदी मोठ्या नदीला मिळते आणि मोठी नदी समुद्राला मिळते. पप्पा कहते कि ये जो नदी है ये बड़ी नदी को जाके मिलती है और वो बड़ी नदी जो है वो समंदर को जाके मिलती है. और बाद में पापा पूछते क्यों, का रे ऐसा क्यों पूछा तूने. तब चिंटू कहता है, देखो तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय. देखो, मतलब चिंटू कहता है कि आपकी जो चाबी थी ना स्कूटर की वो नदी में गिर गई थी, इसलिए मैंने पूछा कि नदी का पानी कहाँ जाता है ना. चलो, मतलब यहाँ पर भी हमें समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा था. आगे देखते हैं. आता आणखीन एक गंमत बघू. हंगेरियन व्यंगचित्रकार रेबर याचे हे व्यंगचित्र. चित्र पाहताच आपल्याला वाटते की ही दोन वेगवेगळी चित्र आहेत. एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस. पण भिंतीवर लावलेलं ते चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येतं की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आहे आणि मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे. देखो, मतलब राइटर कहता है कि यहाँ पर हमें एक हंगेरियन जो कार्टूनिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है उनका, और देखते हैं. मतलब राइटर कहता है कि यहाँ पर एक हंगेरियन कार्टूनिस्ट का कार्टून दिया गया है. पहले तो हमें लगता है कि ये दो अलग अलग कार्टून है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है जब हम उनके बालों की तरफ देखते हैं और वहां पर जो पेंटिंग लगाई गई है उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही आदमी है. जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़ी चीजों का शौक होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे हमें पता चलता है कि बड़ी चीजें कुछ काम की नहीं, है ना. तो जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको लगता है कि मेरी बंदूक बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े बन जाते हैं तब हमें मतलब छोटी चीजें ही बहुत अच्छी पावरफुल होती है, यह एहसास हो जाता है. आगे देखो. देखो, लहान मुलांना मोठ्या वस्तूचं आकर्षण असतं आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद अधिक खोल सूक्ष्म असा होत जातो. बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं असं या व्यंगचित्राला चित्रकाराला सांगायचं आहे. देखो, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है वो कार्टूनिस्ट हमें कि जब हम छोटे होते हैं तब हमें बड़ी चीजों का शौक होता है, और जब हम बड़े बन जाते हैं तो अपनी चीजें स्मॉल यानी शॉर्ट बट स्वीट होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है. चलो आगे देखते हैं. आता हे हास्यचित्र बघा. चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्यचित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण. देखो, मतलब आप जब कार्टून निकालने में एक्सपर्ट बन जाते हो तो देखो आप क्या जादू कर सकते हो यहाँ पर दिखाई पड़ता है. आगे देखो. ब्रिटिश व्यंगचित्रकार नॉर्मन थॅलवेल याचं हे चित्र आहे, है ना. एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट है, उसका ये कार्टून निकाला है, मतलब उसने ये कार्टून निकाला है. मुलाची कॅप, त्याचा शर्ट, त्याचे सॉक्स, बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे, है ना. मतलब इसकी हैट वगैरह सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये स्काउट्स गाइड जो रहता है वो स्काउट्स गाइड वाला लड़का है. त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू तयार असतात. इथे त्याच्या बुटामध्ये अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसला आहे आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पाहना कसा वेडावाकडा झालेला आहे. शिवाय त्याचा चेहरा
आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारं हे हास्यचित्र आहे। देखो मतलब जब हम इस बच्चे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पैरों में, उसके शूज में कुछ ना कुछ तो मतलब चुभ गया है और वो निकालने की कोशिश कर रहा है, और निकालते वक्त उसका चेहरा वाकई देखने लायक है ना। चलो आगे देखो। हा, आता आपल्या लक्षात आलं असेल की लहान मुलांना चित्र काढताना त्या चित्राचा किंवा त्या मुलाचा आकार महत्वाचा नसतो, तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं असतं। देखो मतलब राइटर कहता है कि सिर्फ आपने छोटा कार्टून निकाला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि उस छोटे बच्चे का हर एक पार्ट आपको छोटा ही निकालना पड़ेगा, उसके हाथ, उसकी उंगलियां वगैरह वगैरह। देखो तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं आहे। म्हणजे हातापायाची बोटं ती लहान काढली की आपोआपच नख लहान होतात। नखांचा आकार, ओठाचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलांच्या भुवया जशा लहान किंवा एका रेषेच्या असतात, आणि लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात हे तर तुम्हाला सांगायची गरजच नाही। यापुढे व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद तुम्ही सुद्धा घेऊ शकाल। देखो राइटर कहते हैं कि आगे से जब भी आप कार्टून देख लेना तब ये चीजें ऑब्जर्व कर लेना कि कार्टून्स कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या खूबियां होती है, उसमें क्या क्या बारीकियां होती है। देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था दोस्तों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ये चैप्टर समझाऊं। अगर आपको इसके बारे में कोई कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।